नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस अंक में मैं कोई कानूनी जानकारी, लीगल कोई इन्फॉर्मेशन मैं नहीं देने जा रहा हूँ, बल्कि यह एपिसोड जो है, यह अंक है, वो आज के युवाओं से संबंधित है और ये एक घटना पे आधारित है जो अभी रिसेंटली ही घटित हुई है। आज के युवाओं को पता नहीं क्या हो गया है, कैसे वो दिशाहीन हो गए हैं, अपना राह भटक गए हैं, इस उम्र में क्या करना है और कर क्या रहे हैं। यह अंक जो है वो किसी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज पर आधारित नहीं है, बल्कि यह युवाओं के लिए एक चेतावनी भरा अंक है। इस अंक के माध्यम से मैं आज के युवाओं को ये बताना चाहता हूँ कि अभी का जो उम्र है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो आपके करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस समय यदि आप दिशाहीन हो जाते हैं या आप अपना सफ़र गलत दिशा में तय करते हैं या अपने जीवन में गलत लक्ष्य बना लेते हैं, तो ये आपके जीवन पे ताउम्र बहुत भारी पड़ने वाली है। इसलिए इस समय जो आपके पास एनर्जी है उसको सही दिशा में लगाएं, उसको सही मार्ग में लगाएं, उसको सही लक्ष्य पाने के लिए लगाएं, ना कि ऐसे चीज़ों के लिए जिसके लिए आपको जिंदगी भर पछताना पड़े। एक छोटी सी गलती और क्षणिक सुख के कारण दो जिंदगियां किस तरह बर्बाद हो गई, वो मैं इस कहानी में आपको बताने जा रहा हूँ। यह एक सच्ची घटना है और यह घटना कानपुर की है। 22 साल का एक लड़का और 17 साल की एक लड़की जो 12वीं क्लास में पढ़ती थी। दोनों के बीच में सोशल मीडिया के थ्रू जान पहचान होती है, जान पहचान से बात आगे बढ़ती है और ये दोस्ती में बदलती है और ये दोस्ती धीरे धीरे कब प्यार में बदल जाता है कुछ पता नहीं चलता है। 14 दिसंबर की बात है। लड़की के माता पिता शादी में कहीं जाने वाले थे जहां उन्हें पूरी रात रुकनी थी। लड़की घर पर अकेली थी। वो अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है और उससे बातचीत के दरमियान ये बताती है कि वो आज घर पर अकेली है। यह निश्चित है कि उसकी भी मनसा साफ नहीं रही होगी, उसके भी मन में कुछ न कुछ उथल पुथल मच रहे थे। लड़का ने ये जब जाना कि लड़की घर पे अकेली है, उसके माँ पिताजी नहीं है और वो रात भर अकेली रहने वाली है, तो लड़के के मन में भी कुछ उथल पुथल मचने लगा। दोनों मिलने का प्लान करते हैं और मिलने में ये जग जाहिर था कि वहाँ पे शारीरिक संबंध भी होना था। इसलिए लड़का बाजार जाता है और वहाँ से कुछ शक्तिवर्धक दवाइयाँ, जो प्रतिबंधित दवाइयाँ हैं, वो उसे खरीदता है और ख़रीद करके वो लड़की के घर रात में 8 साढ़े 8 के बीच में पहुँचता है। वहाँ पहुँचने के बाद दोनों में आपसी शारीरिक संबंध स्थापित होते हैं। लड़का वो दवाई खाकर इतना मदहोश हो जाता है, इतना पागल हो जाता है, वो लड़की को पूरी तरह से नग्न कर देता है और कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और लड़की को लगातार 7-8 घंटे तक वो कपड़े पहनने नहीं देता है। बीच बीच में वो शारीरिक संबंध बनाता है। ऐसे में जब सुबह के 3 साढ़े 3 जब बज रहे थे, उस समय लड़की की हालत ठंड से खराब हो जाती है और लड़की की जब हालत खराब होने लगती है तो लड़का वो डर जाता है और वहाँ से भाग खड़ा होता है। सुबह इस घटना के बारे में जब पता चलता है, लड़की को इस अवस्था में जब उसके रूम में सब देखते हैं, जब उसके माँ पिताजी शादी से वापस आ जाते हैं, तुरंत थाने को इन्फॉर्म किया जाता है। लड़की को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहाँ पे पाया जाता है कि लड़की अब इस दुनिया में नहीं है। पोस्टमार्टम के दौरान ये पता चलता है कि लड़की की मृत्यु ठंड लगने के कारण हुई है। इसके बाद इस घटना की जांच होती है या सोशल मीडिया पे धीरे धीरे ये वायरल होने लगता है। पुलिस वालों को सुराग पता चलता है और पुलिस वाले उस लड़के को अरेस्ट कर लेते हैं। लड़का से पूछताछ होती है जिसमें वो सारी बात कबूलता भी है और उसे अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता है। अब इस घटना से दो जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। एक छोटी सी गलती और दो जिंदगियां बर्बाद। एक लड़की अपनी नादानी में अपना जिंदगी
बर्बाद कर देती है। वो इस दुनिया से विदा हो जाती है इस कम उम्र में, दुनिया को बिना सही ढंग से देखे। दूसरा जो बच जाता है वो लड़का अब उसकी ज़िंदगी जेल में सड़ने को मजबूर हो जाता है। अब मैं आज के युवाओं से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या यह उम्र इसी के लिए बना हुआ है? आप जरा इस बात पे गौर कीजिए कि एक लड़की जिसने अभी दुनिया देखी नहीं थी, देखने से पहले इस दुनिया से अपनी छोटी सी गलती के कारण वो यहाँ से विदा हो लेती है। इस गलती का गिल्ट उस लड़के के मन में कितना आता होगा? क्या यही प्यार है? प्यार क्या ऐसे ही जानलेवा होता है? आजकल के बच्चे इसी को प्यार समझते हैं। ये प्यार नहीं बल्कि यह एक हवस है। अब उस लड़के के बारे में सोचिए जो लड़का बच गया है, जो लड़का आज जेल में है। क्या वो पूरी जिंदगी एक आम आदमी की तरह जी पाएगा? इस केस में लड़की चूंकि नाबालिग थी तो उसका कंसेंट का कोई मतलब नहीं होता है। इसका मतलब इस केस में रेप तो प्रूव हो ही गया है कि रेप तो हुआ ही है, क्योंकि इसमें लड़की का कंसेंट, भले लड़की उसे फ़ोन करके बुलाई भी हो तब भी यह रेप तो है ही। क्योंकि लड़की नाबालिग है तो उसका कंसेंट का यहाँ कोई मतलब नहीं होता है। लड़के पे रेप का चार्ज तो लगा ही है, साथ में पॉक्सो एक्ट भी लगा है। अब लड़के को सजा मिल जाए, सजा होने के बाद भी यदि वो बाहर आता है तो क्या बची हुई जिंदगी वो जी पाएगा? वो अपने माँ बाप से कैसे आंख मिला पाएगा? वो अपने रिश्तेदारों से कैसे आंख मिला पाएगा? समाज में क्या वो खुले रूप से, स्वतंत्र रूप से वो रह पाएगा? समाज के लोगों का उसके प्रति नजरिया क्या होगा? क्या समाज के लोग उससे इतना घुल मिल पाएंगे, या कहीं ना कहीं समाज के लोगों में उसके प्रति एक दूरी या एक दीवार बना रहेगा? क्या ऐसे में वो लड़का एक स्वतंत्र रूप से अपना जिंदगी गुजर बसर करेगा जब भी वो जेल से बाहर आएगा? तो आज के युवाओं से मेरा ये अपील है कि एक छोटी सी नादानी, एक छोटी सी गलती और क्षणिक सुख के कारण अपनी जिंदगी बर्बाद ना करें। चंद मिनटों की सुख के कारण आप अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिए। भले आप सजा तो काट लेंगे, लेकिन क्या समाज आपको माफ कर पाएगा? जितने समय तक आप जेल में हैं, आपके माँ पिताजी भाई बहन जो भी होंगे, समाज उनको किस नज़र से देखेगा? आपके कारण आपके माँ पिताजी भाई बहन, आपके रिश्तेदार भी इस बदनामी से उबर नहीं पाएंगे। वो भी समाज से नजरें चुराते फिरेंगे। खुद की लाइफ तो खराब होनी है, साथ में साथ पूरे रिश्तेदार, घर, माँ बाप सबकी ज़िंदगी जिसमें तबाह हो जाए, ऐसा काम क्यों करना? कोई भी ऐसा काम करने से पहले आप जरूर 10 बार सोचें। आप अपने बारे में सोचें, आप अपने माँ पिताजी, घर परिवार, समाज सबके बारे में सोचें कि आखिर क्या प्रभाव पड़ेगा इस घटना के बाद। ऐसा नहीं है कि ये पहली घटना घटी है, इससे पहले भी घटना घट चुकी है, लेकिन उससे आप सीख नहीं लिए और इस घटना को आप दोहरा दिए। मैं आज के युवा वर्ग के जो माता पिता हैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों से संपर्क बढ़ाएं, बच्चों के साथ समय व्यतीत करें। आपको पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा किस दिशा में आगे जा रहा है, हमारा बच्चा अपना समय कहाँ ज़्यादा व्यतीत कर रहा है, किन चीज़ों में उसका ज़्यादा समय जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी ट्रैप में फंस रहा हो, वो किसी गलत दिशा में अपना कदम बढ़ा रहा हो, वो कहीं दिशाहीन तो नहीं हो गया हो। तो ये जब तक आप अपने बच्चों के साथ दोस्ती नहीं बढ़ाएंगे, अपने बच्चों के साथ अच्छा संपर्क नहीं बढ़ाएंगे, तब तक ये आपको पता नहीं चल पाएगा। आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे किससे बातें करते हैं, आपके बच्चों के जो मित्रगण हैं वो किस नेचर के हैं। कहीं आपका बच्चा किसी गलत संगति में तो नहीं पड़ रहा है। इन बातों का ख्याल आपको बीइंग ए मदर फादर ऑफ ए चाइल्ड आपको रखना पड़ेगा। यदि आप बच्चों के साथ अच्छा संपर्क रखेंगे,
समय देंगे और उन्हें बीच बीच में दिशा निर्देश देते रहेंगे तो शायद बच्चा गलत दिशा में कदम रखने से हिचकेगा या कई एक बार सोचेगा। ऐसे में माँ बाप की भी जिम्मेवारी बनती है कि बच्चों पे उचित ध्यान रखें, उनकी एक्टिविटीज़ पर थोड़ा नज़र जरूर रखें। तो आपको अपने बच्चों का थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चा किसी गलत दिशा में हो, कहीं वो किसी नशे का शिकार ना हो रहा हो, किसी गलत संगति में पड़ करके कहीं गलत कदम न उठा रहा हो। इस अंक में बस इतना ही, और मैं सब युवाओं से ये अपील करना चाहूँगा कि आपकी छोटी सी गलती आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। इस अंक में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।